हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि आवेश किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आइए आज हम लोग ये जानते हैं कि आवेश की मात्रा कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आप स्मॉल q या कैपिटल Q किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। Q बराबर NE। आवेश का मान निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, जहां N कोई प्राकृतिक संख्या तथा स्मॉल e एक मूल आवेश है। मूल आवेश का मान कल हम लोगों ने देखा था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आप लोग यहाँ पर नोट डालकर एक बात लिख लें, जो कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिस भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है। अर्थात यदि किसी पदार्थ से स्मॉल n इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उस पदार्थ पर आवेश Q बराबर प्लस NE। प्लस, यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, आप लोगों को कल मैंने बताया था कि यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पदार्थ के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो कि बाहुल्य हो जाती है, या यूँ कह लीजिए कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या तो निश्चित रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी अगर हो रही है तो उसमें जो आवेश आएगा वो धनावेश होगा। और यदि किसी पदार्थ से स्मॉल n इलेक्ट्रॉन इसमें आप लोग बना लीजिए, यदि किसी पदार्थ में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो उस पदार्थ पर आवेश Q बराबर -NE। -NE इसका मतलब ये हुआ कि उस पदार्थ में जो है वो पदार्थ ऋणावेशित हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इस दो बातों पर हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। प्रश्न है, एक चालक पर 1.0 कूलम ऋण आवेश है, इसमें सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी चालक पर 1 कूलम का ऋण आवेश है। ऋण आवेश होने का मतलब यही है ना कि उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तभी तो वो चालक ऋण आवेशित है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती तो वो चालक कभी ऋण आवेशित हो ही नहीं सकता, तब तो वो धन आवेशित होता। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखिए हल करेंगे इसको। हमें यहाँ पर दिया गया है Q का मान, Q बराबर दिया गया है 1.0 कूलम।
हमसे ये पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो अब आप जानते हैं कि अधिक है या कमी है, आप ये पहले से ही बता सकते हैं। तो n का मान यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम सूत्र से देखेंगे Q बराबर NE। अब यहाँ Q बराबर जो NE है ये प्लस होगा कि माइनस होगा, इस पर हम लोग जो है बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही क्लियर है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। अधिक है मतलब ये जो आवेश है ये हमारा ऋणावेशित होगा। अब यहाँ से हम लोगों को n का मान प्राप्त करना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। Q का मान दिया हुआ है 1.0 और अपॉन में E का मान हमारे पास है 1.6 × 10⁻⁻19। 1 प्लस से अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पर हमको मिलेगा ऊपर में 10 और नीचे मिलेगा 16, और ये अगर ऊपर चला जाएगा तो ये 10 टू पावर क्या हो जाएगा, +19। नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस इसका प्लस हो जाएगा। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक घात अगर हम इसको दे दें तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻18 और बटे में ये रहेगा 16। अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आएगा, 16 × 96 दशमलव 16 दूनी 32 25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश का संरक्षण। इसके लिए क्या है, हम इसको ऐसे समझेंगे कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं के परमाणुओं में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर उस वस्तु में और उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकल कर के इस वस्तु में आ जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर के दूसरे वस्तु में आ जाते हैं वह वस्तु जो है धन आवेशित, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं वह वस्तु जो है ऋण आवेशित कहलाती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु हमारे पास ये रखी हुई है। अब इन दोनों को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ गए। चलिए मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आए। तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकला तो इसकी आवेश, इसमें आवेश कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो इसमें धन आवेश हुआ। यानी से अगर हम देखें तो इसमें 2e आवेश हुआ, इस पर जो आवेश हुआ वो 2e आवेश हुआ। इसी तरह से हम यहाँ के आवेश को अगर देखें तो यहाँ पर जो आवेश हुआ वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ ये ऋणावेशित हुआ। तो ऋणावेशित हुआ तो यहाँ पर यानी तो कितने आवेशों से ऋणावेशित हुआ भाई, कितने, -2e से। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पदार्थ था ये +2e हुआ और ये वाला जो पदार्थ है ये -2e हुआ। इसका मतलब कि दोनों में समान आवेश हुए। विपरीत है परंतु समान है। इससे ये कहा जा सकता है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर जितना आवेश होता है ठीक उतना ही आवेश दूसरे वस्तु में भी होता है, लेकिन विपरीत होता है। तो हमारा वैद्युत आवेश का संरक्षण ये कहलाता है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी वस्तु को चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे, तो ठीक उतना ही चार्ज किसी दूसरे वस्तु में आ जाएगा। आप नेचर में मान लेते हैं, आप नेचर में कभी 3.0 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश, किसी वस्तु को इतना आवेशित आपने किया तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि इतना ही आवेश किसी दूसरे वस्तु पर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु में आ गया होगा। तो इसका ये मतलब हुआ, आप लोग लिख लीजिएगा, इसके हेडिंग डाल करके लिख लीजिएगा कि वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि कूलाम के नियम की ज़रूरत क्यों पड़ी।
जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के निकलने से या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के आने से वह पदार्थ आवेशित होता है। आवेशित होता है तो कितना आवेशित होता है, हम लोगों ने ये भी निकाल लिया कि कितना आवेशित होता है। लेकिन आवेशित होने के बाद वो करता क्या है, आवेशित होने के बाद वो क्या करेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि कोई पदार्थ प्लस Q आवेशित है और यदि कोई पदार्थ प्लस Q आवेशित है, तो ये दोनों को अगर पास में ले जाया जाएगा तो क्या ये दोनों पास में आएंगे। या यदि किसी माइनस Q आवेशित चार्ज पदार्थ को माइनस Q आवेशित पदार्थ चार्ज के पास ले जाया जाएगा तो क्या ये दोनों पास आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम इसमें कुछ इस तरह से कह सकते हैं। तो हमने देखा कि एक बल, इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्यरत होता है जो न तो इन दोनों को पास में लाने देता है और न तो इस दशा में इन दोनों को दूर भेजने देता है। यानी कि अगर किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं को एक साथ एक जगह रखा जाए तो वह दोनों आवेशित वस्तुएं एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं। वह बल दो प्रकार का हो सकता है, वो या तो आकर्षण बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण बल हो सकता है। इन दोनों बलों को ही हम लोग वैद्युत स्थिर बल कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसी का पता लगाने के लिए कि वह बल कितना होता है, उस बल का परिमाण कितना होता है या वह बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके लिए कूलाम ने हमें कुछ नियम दिए हैं। चलिए उन नियमों को हम लोग देखते हैं। कूलाम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग यही डिफिनीशन लिखिएगा। चलिए इन बलों को हम लोग देख लेते हैं। इनके बीच लगने वाला यह बल अनुक्रमानुपाती है किनके किनके, इन दोनों आवेशों के परिमाण मैग्नीट्यूड के गुणनफल के, मैग्नीट्यूड के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच लगने वाला बल एक और बात पर निर्भर होता है, उनकी दूरी पर, तो वह व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके दूरी के वर्ग के। From equation first and इक्वेशन सेकेंड हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कि यह बल Q1 इंटू Q2 अपॉन R² होगा। यहाँ जब अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाया जाएगा तो इक्वलिटी साइन आएगा और इक्वलिटी साइन के जगह पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे कूलॉम्स कांस्टेंट। इसको हम लोग कूलॉम्स कांस्टेंट कहते हैं। के स्मॉल के है ये, जहां के बराबर कूलॉम नियतांक होता है। इस स्मॉल के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल के होता है। तो इससे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
F बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन जीरो के माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है तथा एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता। आप लोगों के लिए ये कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता दो नई चीज़ें हैं। इसको आप लोग जो है बाद में पढ़ेंगे, परेशान अभी नहीं होना है। निर्वात के लिए इस के का मान 1 होता है, लिख लीजिएगा। निर्वात के लिए के बराबर 1, निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है। और माध्यम जैसे पानी में, कीचड़ में, तेल में, इन सब का के का मान अलग अलग होता है। ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। अब F बराबर 1/4πε0 इंटू के का मान हमने यहाँ पर रख दिया 1। अब 1 यहाँ पर रखना जरूरी नहीं है, इसलिए चूंकि ये एक प्रकार का बल है इसलिए इसका मात्रक न्यूटन होगा, नोट कर लीजिए। यदि बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर हो और ये दोनों आवेश वायु में हो तो इस पूरे स्थिरांक का मान 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट के आंकिक मान तथा मात्रक पर। जैसा कि हमें ज्ञात है कि 1/4πε0 का मान 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अगर हम लोग इसको पलट दें 4πε0 तो ये भी पलट जाएगा। पलटने का मतलब बटे में 1 है तो ये 1 ऊपर हो जाएगा, बटे में 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान बराबर होगा 1/4π अपॉन में चला आएगा 4 इंटू पाई, पाई का मान 3.14 गुणे 9.0 गुणे 10⁹ कूलाम स्क्वायर इसका चला जाएगा ऊपर और अपॉन में बचेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करने पर इसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 आता है। आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन इसका। तो ये इसका हो गया आंकिक मान और ये हो गया उसका मात्रक।
नोट कर लीजिए। अब हम एप्सिलॉन नॉट के विमीय सूत्र के बारे में निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, जैसा कि हम जानते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² होता है। अगर हम लोग इसको यहाँ पक्षांतर कर लें एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। F चला आएगा यहाँ पर। देखिए, बीमा निकालते समय हम किसी आंकिक मान को गणना नहीं करते हैं, आंकिक मान से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। तो मेन हमारा जो है वो है Q1 Q2 अपॉन F R²। तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र Q1 इंटू Q2, इसका मतलब क्या हुआ, ये Q1 इंटू Q2 का मतलब हुआ आपका कूलाम स्क्वायर और अपॉन न्यूटन इंटू दूरी, ये दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, मीटर का स्क्वायर, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था। कूलाम क्या है, कूलाम का विमीय सूत्र क्या होता है, चलिए इसको पहले समझते हैं। विद्युत धारा का आप लोगों ने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। धारा क्या होता है, एकांक समयांतराल में प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश बटे समय। यहां से आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणे समय। मात्रक के बारे में बात करें तो धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, इसका विमीय सूत्र होता है A और समय का मात्रक, समय का विमीय सूत्र होता है T। तो इससे हमको पता चल गया कि आवेश Q का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है AT। चलिए इसके मान को हम लोग यहाँ पर रखते हैं कूलाम स्क्वायर का मतलब AT का 2, या इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं A2 T2 और अपॉन में न्यूटन बल का मात्रक होता है और बल का विमीय सूत्र आप सभी लोगों को पता ही है, MLT-2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद मीटर स्क्वायर, ये दूरी का है, दूरी के लिए L2। अब इसको हम जो है इकट्ठा करके ऊपर लेके चले जाएंगे तो m चला जाएगा ऊपर, तो m-1 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर L, यहाँ एक L है, यहाँ पर 2 L है, तो ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो ये L-3 हो जाएगा। T यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर नीचे -2 जो है ये ऊपर जब जाएगा तो T-2 ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो T⁴ पॉजिटिव में 4 और A2। ये है आपका एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, नोट कर लीजिए। बच्चों आज की क्लास यहीं